क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कैश बुक कुछ और क्वेश्चन करते हैं। पार्ट नंबर 9। लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन। इसको आंसर को नोट करें, क्वेश्चन को नोट करें वीडियो को रोक करके, और जब नोट हो जाए तो उसके बाद क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं हम समझना। यदि आपने कर लिया है तो स्टार्ट करें वीडियो और समझते हैं। लिखा है प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक हमने बनानी है। फर्स्ट कॉलम बनाएंगे डिस्काउंट कैश बैंक दोनों साइड पे। फर्स्ट एंट्री हमारे को दी गई कैश इन हैंड 1600 और बैंक में है 10,000। हम जानते हैं ओपनिंग बैलेंस है, ये शुरुआत का बैलेंस है। हम लिखेंगे टू बैलेंस बी डी, डेबिट साइड पर लिखेंगे 1600 कैश के कॉलम में, बैंक के कॉलम में लिखेंगे 10,000 रुपीज़। 4 तारीख की एंट्री हमारे को बोली गई है डिस्काउंटेड बिल फॉर ऑफ रुपीज़ 5,000 एट 1% थ्रू द बैंक। हमने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंट करवाया है। डिस्काउंट करवाया तो बैंक ने बैंक को डिस्काउंट करवाया तो डिस्काउंट की एंट्री आएगी। बैंक क्या करता है कि डिस्काउंट का पैसा काट करके हमारे अकाउंट में जमा कर देता है। 5,000 का 1% हम निकालते हैं, 50 रुपीज़ आता है, तो डिस्काउंट के कॉलम में हम लिखेंगे 50। एंट्री वाले कॉलम में लिखेंगे टू बी आर बिल्स रिसीवेबल। पूरा चैप्टर हम लोगों ने किया हुआ है ये। और 5,000 में से अगर 50 रुपीज़ का डिस्काउंट काट लिया, बाकी बैंक में हमारे खाते में जमा हो गया 4,950। नेक्स्ट एंट्री हमारे को दी गई है 5 तारीख की। बोलता है बॉट गुड्स एंड पेड बाय द चेक। चीज़ें हमने खरीदी और पेमेंट चेक से की। पेमेंट की है तो पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड पर एंट्री आती है। हम लिखते हैं चीज़ें खरीदने की बाई परचेजेस, और चेक से पेमेंट की है तो बैंक के कॉलम में 8,000 रुपीज़ हम लिखेंगे। 8 तारीख की एंट्री हमारे को दी गई। बोलता है बॉट गुड्स फॉर कैश। कैश पर हम लोगों ने चीज़ें 200 रुपये की खरीदी हैं। डिस्काउंट रिसीव 10 रुपये का डिस्काउंट है। चीज़ें खरीदी हैं हमने तो पैसे दिए होंगे, तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी 8 तारीख की बाई परचेजेस 10 रुपये डिस्काउंट के कॉलम में, और 200 रुपीज़ जो है वो कैश के कॉलम में आ जाएंगे। 10th की एंट्री है। बोलता है पेड बाई द चेक फॉर द बिल ड्रॉन अपॉन अस रुपीज़ 6,000। हमने ये कोई बिल था जिसके पैसे हमने देने थे, तो चेक से हमने उसकी पेमेंट की है तो पेमेंट वाली साइड पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा। और चेक से की है तो बैंक के कॉलम में आ जाएगा 6,000 रुपीज़। और साथ में बाहर लिखेंगे बिल्स पेबल। बिल की पेमेंट हमने करनी है। 12 तारीख की एंट्री देखते हैं। बोलता है पे ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापार के खर्चे पे किए हैं तो पेमेंट साइड क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाई ट्रेड एक्सपेंसेस। और दिए हैं कैश 100 रुपीज़ का, तो 100 हम लिखने वाले हैं। 17th की एंट्री है पेड इनटू बैंक। बैंक में पैसे जमा करवाए 1,000 रुपीज़, तो बैंक में पैसे जमा करवाने की काउंटर एंट्री होती है। बैंक में पैसा जमा करवाने के पहले बिजनेस में से पैसा निकलेगा, मतलब क्रेडिट साइड। कैश के खाने में लिखेंगे तो कैश निकल गया, काउंटर एंट्री का साइन लगाएंगे। कैश के कॉलम में पैसा लिखा गया तो लिखेंगे बाय बैंक, और डेबिट साइड पर बैंक में जमा हो जाएगा 1,000 रुपीज़। तो डेबिट साइड पर आएंगे 17 जनवरी को। बैंक के कॉलम में लिखेंगे 1,000 रुपीज़, हाँ जमा करवाया तो बैंक के कॉलम में 1,000 लिखेंगे, कॉन्ट्रेंट का साइन लगाएंगे। अमाउंट अगर बैंक के कॉलम में है तो हम लिखेंगे टू कैश। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री 18 तारीख की आती है। बोलता है जे हु ओड अस। जे जिसने कि हमारे को 200 रुपये देने थे, बिकेम बैंकरप्ट एंड पेड रुपीज़ 50 पैसे एन रुपी। जिसने कि हमारे को 200 रुपया देना था वो बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट दिवालिया हो गया। उसने 1 रुपये में से 50 पैसे दिए हैं। अगर 1 रुपये में से 50 पैसे मतलब आधे, तो 200 में से कितने हो जाएंगे 100 रुपये। इसका मतलब है उसने हमारे को 100 रुपया दिया है। 18 तारीख की एंट्री है। डेबिट साइड पर आएगी। हम लिखेंगे टू जे 100 रुपीज़ कैश के कॉलम में, कैश उसने हमारे को दिया। उसके बाद 20 तारीख की एंट्री आती है। रिसीव्ड 100 फ्रॉम जी। जी से 100 रुपीज़ मिले हैं तो हम लिखेंगे टू जी। डेबिट साइड पर मिले हैं तो डेबिट साइड पर टू जी, और 100 रुपीज़ आ जाएगा कैश के कॉलम में। उसके बाद 21 की एंट्री है। पे 250 टू एम। एम को 250 रुपीज़ दिए हैं तो एम को दिए हैं तो क्रेडिट साइड पेमेंट वाली साइड पर आएगा बाई एम। 250 रुपीज़ है तो कैश के कॉलम में 250 रुपीज़ आ जाएगा। पर 22 तारीख की एंट्री आती है। रिसीव्ड फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम आर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पैसे लेने थे, बिल के पैसे लेने थे आर से, तो हमें पैसे मिले हैं। डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक। बैंक में उस पैसे को तभी जमा करवा दिया। बैंक में जमा करवाने की एंट्री जो है डेबिट साइड पर होती है। बैंक के कॉलम में 2,400 बाहर लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल। अगली एंट्री है बोलता है विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसे निकालना काउंटर एंट्री होती है। पहले बैंक से पैसे निकलेंगे तो क्रेडिट साइड बैंक के कॉलम में आ जाएगा 200, काउंटर एंट्री का साइन लगाएंगे। बैंक के कॉलम में पैसे हैं तो हम लिखेंगे बाई कैश। और ऑफिस में जब पैसा आया तो डेबिट साइड कैश के कॉलम में लिखेंगे 200, काउंटर एंट्री का साइन लगाएंगे और बाहर आ जाएगा, क्योंकि कैश के कॉलम में है तो बाहर आएगा टू बैंक।
पच्चीस तारीख की एंट्री है, बोलती है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर द प्राइवेट एक्सपेंसेस, निजी उपयोग के लिए पैसा बैंक से निकाला है तो ड्राइंग्स वर्ड का यूज़ किया जाता है। 100 रुपया बैंक से निकला है तो क्रेडिट साइड पर बैंक के कॉलम में लिखेंगे 100 रुपया, हम लिखेंगे बाय ड्राइंग्स। उसके बाद में आगे बोला गया सोल्ड गुड्स फॉर कैश, चीज़ें हमने कैश पर बेची हैं तो पैसा आया होगा। डेबिट साइड पर हम लिखेंगे कैश के कॉलम में 100 रुपीज़ और टू सेल्स हम लिखने वाले हैं। उसके बाद 27th की एंट्री आती है रिसीव्ड कैश फॉर गुड्स सोल्ड, हमने चीज़ें बेची और कैश हमको मिला 9000 रुपीज़ का। डिस्काउंट अलाउड जो है वो 200 रुपीज़ का है। कैश मिला 9000, डेबिट साइड मिलने वाली साइड डेबिट साइड पर हम लिखेंगे कैश के कॉलम में 9200 रुपीज़, डिस्काउंट के कॉलम में, और सेल का पैसा इसलिए हम लिखेंगे टू सेल्स। नेक्स्ट बोलता है रिसीव्ड पेमेंट ऑफ ए लोन, लोन का पैसा हमको मिला है, कितना पैसा 3000 रुपीज़ एंड डिपॉजिटेड आउट ऑफ इट ₹2500 इन बैंक। भाई हमें लोन का पैसा मिला है तो बोलता है कि ये जो हमें 3000 रुपीज़ मिला, इस 3000 में से 2500 रुपीज़ हमने बैंक में जमा करवा दिया। ठीक है, इसका मतलब है पैसा मिला और मिलते ही बैंक में जमा करवा दिया सीधा ही। तो अब बैंक के कॉलम में जमा हो गया डेबिट साइड 2500 और कैश हमारे पास रह गया 500 रुपीज़। कैश के कॉलम में हम लिखेंगे टू लोन। क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड डिस्काउंट के कॉलम का टोटल करेंगे, ये 250 आ गया। डेबिट साइड कैश के कॉलम का टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 11,600। इस 11,600 में से क्रेडिट साइड कैश के कॉलम में 200, 100, 1000, 2500 और 250 इनको माइनस करेंगे और इन आइटम को माइनस करके जो बाकी बचेगा वो आएगा 10,050, 10050। इसके सामने लिखेंगे क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस CD। अब आते हैं बैंक कॉलम में। डेबिट साइड बैंक कॉलम का टोटल करेंगे, आएगा 20,850। इसमें से क्रेडिट साइड के आइटम्स माइनस करेंगे 8,000, 6,000, 200, 100, बाकी बचेगा 6,500। ये हम बाय बैलेंस CD के सामने लिखेंगे। दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 20,850। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में है, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे एंट्री है हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो आप लोग वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नोट करें, राइट साइड की जो कैश बुक है उसे बनाएंगे और जब आपकी बन जाएगी उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यदि आपने नोट कर लिया है तो स्टार्ट करें। बोलता है जी लिमिटेड हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन सेंटर इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। फर्स्ट ट्रांजेक्शन बोलता है कैश इन हैंड हमारे पास जो है वो 237 का है और बैंक बैलेंस हमारे पास है 6593। तो जो शुरू में बैलेंस होता है उसको हम डेबिट साइड पर एंट्री करते हैं। 1 अप्रैल को हम एंट्री कर देंगे टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। कैश के कॉलम में लिखेंगे 237 और बैंक के कॉलम में लिखेंगे 6593। 2 अप्रैल को एंट्री बोलता है रिसीट फ्रॉम के से मिले हैं 590 रुपीज़। कैश मिला है तो कैश के कॉलम में डेबिट साइड पर 590 आएगा, बाहर लिखेंगे 2K। 4 तारीख की एंट्री आती है, बोलता है पेड सैलरी टू द स्टाफ फॉर द मार्च इन कैश। कैश में हमने सैलरी पे की है तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी, हम लिखेंगे बाय सैलरीज और कैश में पे किया है तो कैश के कॉलम में 200 रुपीज़ आएगा। 4 तारीख की बोलता है कैश रिसीव्ड फॉर कैश सेल किया है तो कैश मिला है 134 रुपीज़। डेबिट साइड पर कैश के कॉलम में 134 रुपीज़, हम लिखेंगे टू सेल्स। 5 तारीख की एंट्री है, बोलता है पेड टू पी बाई चेक। चेक से हमने पी को पैसे दिए हैं तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आनी चाहिए। चेक से दिए तो बैंक के कॉलम में आएगा 300 रुपीज़, हम लिखेंगे बाय पी। उसके बाद में अगली एंट्री है 5 तारीख की, बोलता है कैश परचेजेस ₹60 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹15। सामान हमने परचेज़ किया तो पैसे हमने दिए होंगे, कितने दिए 60 रुपीज़। तो कैश के कॉलम में 60 लिख दो, डिस्काउंट के 15 है तो 15 लिख दो, हम लिखेंगे एंट्री बाय परचेजेस। उसके बाद आती है एंट्री 7 मार्च की, बोलता है मेट ए बिल बाय ड्राइंग ए चेक ₹160। एक बिल के पैसे हमने देने थे और चेक हमने दे दिया, उसकी जगह चेक दिया तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे 160 रुपीज़, हम लिखेंगे बाय BR। ठीक है, उसके बाद अगली एंट्री है 7 तारीख की, बोलता है पे टू ए को पैसे दिए बाय चेक, चेक से दिए तो चेक से दिए हैं तो क्रेडिट साइड पर आएगा 584 और ए को दिए तो हम लिखेंगे बाय ए। उसके बाद 8 तारीख की एंट्री है, बोलता है रिसीट फ्रॉम कैश सेल 112 रुपीज़। कैश सेल से हमें पैसे मिले हैं 112, तो डेबिट साइड पर एंट्री आएगी कैश के कॉलम में 112, हम लिखेंगे सेल और कुली के रुपीज़ दिए हमने 6। तो कुली ₹6, तो कुली के पैसे हमने दिए कार्टेजन कुली। ठीक है, क्रेडिट साइड पर दिए हैं तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आती है बाय कार्टेजन कुली। कैश दिया होगा ₹6 का तो ₹6 कैश के कॉलम में आ गया।
उसके बाद है 10 तारीख की एंट्री, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस के यूज़ के लिए बैंक से हमने पैसा निकाला है, ठीक है। तो ऑफिस के यूज़ के लिए बैंक से पैसा निकाला तो काउंटर एंट्री हो गई। क्रेडिट साइड पर पहले बैंक से पैसा निकलेगा, क्रेडिट साइड बैंक के कॉलम में लिखो 200 रुपीज़, काउंटर एंट्री का साइन लगाओ, बैंक के कॉलम में है तो बाहर लिखेंगे बाय कैश। फिर डेबिट साइड पर आ जाएगा, कैश ऑफिस में आया तो 200 रुपीज़ कैश के कॉलम में लिखेंगे, काउंटर एंट्री का साइन लगाएंगे, बाहर लिखेंगे टू बैंक। उसके बाद एंट्री है 10 तारीख की अगली, वो था पेड रेंट इन कैश, रेंट हमने कैश में दिया, दिया है तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी, रेंट दिया तो लिखेंगे बाय रेंट और कैश के कॉलम में 50 रुपये। 14 तारीख की एंट्री है, बोलता है रिसीव्ड फॉर कैश सेल, सेल हमने की तो कैश हमको मिला है, कैश मिला है तो डेबिट साइड पर आएगा, मिलने वाली साइड पर आएगा, कैश के कॉलम में 212 रुपये टू सेल हम लिखेंगे। अगली एंट्री फिर है 14 की, बोलता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम पी, पी से कैश मिला तो डेबिट साइड पर आएगा, कैश के कॉलम में 194, डिस्काउंट अलाउड 6 रुपीज़ है तो डिस्काउंट के कॉलम में 6 रुपीज़ लिखो, पी से मिला तो हम लिखेंगे 2p। 16 की एंट्री है, बोलता है डिपॉजिट इनटू बैंक ₹1000, बैंक में 1000 रुपये जमा किया, काउंटर एंट्री होती है बैंक में पैसा जमा करवाना, पहले कैश निकलेगा तभी बैंक में जमा होगा, मतलब क्रेडिट साइड कैश के कॉलम में लिखेंगे 1000, काउंटर एंट्री के साइन लगाएंगे, कैश के कॉलम में 1000 है तो बाहर लिखेंगे बाय बैंक, ठीक है। और बैंक में जमा करवाया तो डेबिट साइड पर बैंक के कॉलम में आएगा 1000 रुपीज़, काउंटर एंट्री का साइन लगाएंगे और अमाउंट अगर बैंक के कॉलम में है तो बाहर लिखेंगे टू कैश। उसके बाद 16 तारीख की अगली एंट्री है, जहाँ पर बोलता है परचेज कार फॉर बिजनेस ड्यू चेक ₹2800, मतलब एक कार खरीदी और चेक ड्रॉ किया मतलब चेक से पैसे दिए, हमने चेक से पैसे दिए तो बैंक से निकले होंगे, तो क्रेडिट साइड दिए हैं तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी, बैंक के कॉलम में 2800 हम लिखेंगे बाय कार। अगला बोलता है रिसीव्ड नोटिस फ्रॉम द बैंक दैट द बिल हैज़ बीन कलेक्टेड ₹300, बैंक से एक नोटिस हमको मिला है कि भाई बिल का पैसा कलेक्ट कर लिया है हमने 19 को, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा हमने कलेक्ट कर लिया है, तो इसका मतलब बैंक ने पैसा कलेक्ट किया, हमारे खाते में जमा कर दिया, डेबिट साइड बैंक के कॉलम में जमा हो जाएगा, हम लिखेंगे टू BR। उसके बाद अगली एंट्री आएगी 23 की, बोलता है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम आर, आर से एक चेक हमारे को मिला है, ठीक है। अब आर से चेक हमको मिला तो डिपॉजिट इन द बैंक इन द सेम डे, उसी दिन हमने बैंक में जमा कर दिया, तो सीधा ही बैंक में जमा हो गया ये हम मानते हैं, तो डेबिट साइड पर बैंक के कॉलम में लिखेंगे 291, आर से मिला है तो हम लिखेंगे बाहर 2R। आगे 23 की एंट्री, बोलता है रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल, कैश सेल की तो पैसा मिला, मिला है तो कैश मिला, कैश के कॉलम में डेबिट साइड पर मिला है तो डेबिट साइड पर 297 हम लिखेंगे, बाहर लिखेंगे टू सेल्स। उसके बाद 29 की एंट्री आती है, बोलता है बैंक नोटिफाइज दैट आर चेक हैज़ बिन डिसऑनर, बैंक ने हमको एक इन्फॉर्मेशन दी कि आर का जो चेक है वो डिसऑनर हो गया, तो ये आर का जो चेक था वो था 291 का, अगर ये डिसऑनर हो गया तो क्या होगा, जब मिला था तो 291 डेबिट साइड बैंक के कॉलम में लिखा था, अब डिसऑनर हो गया तो क्रेडिट साइड बैंक के कॉलम में लिख देंगे और बाहर लिखेंगे बाय आर। आगे बोला गया डिपॉजिटेड इन बैंक ₹300, बैंक में 300 रुपये जमा करवाया, काउंटर एंट्री होती है जमा करवाने की, पहले हम कैश निकालेंगे तो क्रेडिट साइड कैश के कॉलम में लिखेंगे 300, काउंटर एंट्री का साइन लगाएंगे, बाहर लिखेंगे बाय बैंक, बैंक में जमा करने के लिए डेबिट साइड पर हम लिखेंगे बैंक के कॉलम में 300, काउंटर एंट्री का साइन लगाएंगे, अमाउंट अगर बैंक के कॉलम में है तो हम लिखेंगे टू कैश। अगला उसने बोला है पेड वेजेस, वेजेस हमने पे की है, वेजेस दी है, मजदूरी दी है तो कैश में दी होगी, सो क्रेडिट साइड कैश के कॉलम में लिखेंगे 75, लिखेंगे बाय वेजेस। ये क्वेश्चन की एंट्रीज हमारी हो गई। अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड कैश के कॉलम का सबसे पहले बैंक डिस्काउंट के कॉलम का टोटल करेंगे, 6 रुपीज़ आ गया, फिर कैश के कॉलम की बात करेंगे, कैश के कॉलम में हमारे पास डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 1976 आ गया, इसमें से क्रेडिट साइड की आइटम्स हम माइनस करते चलेंगे, एक आइटम है 200 रुपीज़ की, अगली है 60 की, अगली माइनस करेंगे 6, फिर माइनस करेंगे 50, फिर माइनस करेंगे 1000, देन 300 और फिर 72, फिर हमारे पास बैलेंस बचेगा 288, ये हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर एंट्री बाय बैलेंस CD 288, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट साइड क्रेडिट साइड का भी टोटल कर दो, 15 रुपीज़ ये भी आ गया, डेबिट साइड बैंक के कॉलम का भी टोटल करेंगे, आएगा 8484। अब इसमें से हम माइनस करेंगे क्रेडिट साइड की बैंक के कॉलम की एंट्रीज 300, 160, 584, 200, 2800 और 291 माइनस किया, बाकी का बैलेंस हमारा बचा 4149, 4149, ये आ जाएगा बाय बैलेंस CD के सामने, तो क्रेडिट साइड बैंक के कॉलम का टोटल भी बन जाएगा 8484। अब इसके बाद में हम करेंगे अगला क्वेश्चन, ये पेटी कैश बुक का है, लेफ्ट साइड पे नीचे क्वेश्चन है और राइट साइड पे पेटी कैश बुक बनी हुई है, वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को आप नोट करें, राइट साइड पे पेटी कैश बुक बनाएं, उसके बाद में जब बन जाती है तो वीडियो को कंटिन्यू करके हम इसको समझना शुरू करते हैं। तो कॉलम सारे आपने बना लिए हैं, अब हम समझते हैं, यदि नोट कर लिया है तो स्टार्ट करें।
दिया गया रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द पेटी कैश बुक। पहली एंट्री बोली गई 1 मार्च को, रिसीव फ्रॉम द हेड कैशियर। हेड कैशियर से हमको पैसा मिला 1250। तो जब पैसा मिलता है तो डेबिट साइड पर देखो रिसिप्ट का कॉलम है, 1250 हमने लिखा। 1 मार्च को पैसा मिला तो 1 मार्च हमने लिख दिया, और पैसा मिला है तो डेबिट साइड पर एंट्री आती है, इसलिए हम लिखेंगे टू कैश। अगली ट्रांजैक्शन हमको दी गई है 2 मार्च की। बोलता है स्टेशनरी के 50 रुपये खर्च किए, प्रिंटिंग के 100 रुपये और पोस्टेज के 40 रुपीज़। तो 2 मार्च की एंट्री करेंगे सबसे पहले। 2 मार्च लिखेंगे, फिर लिखेंगे बाय स्टेशनरी। स्टेशनरी के 50 रुपये हैं तो टोटल पेमेंट में 50 रुपये लिखो। फिर ये कौन से कॉलम में आएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी वाले में आ जाएगा, तो 50 रुपये आगे प्रिंटिंग स्टेशनरी थर्ड कॉलम है, उसमें भी हमने पैसे लिख दिए। फिर प्रिंटिंग का पैसा 100 रुपया है, फिर हम लिखेंगे बाय प्रिंटिंग 100 रुपया लिख दिया। फिर स्टेशनरी या प्रिंटिंग में भी 100 रुपया आ गया। अगला उसने बोला पोस्टेज के बीच 40 रुपये हैं 2 तारीख को ही, तो फिर लिखेंगे हम पोस्टेज 40 रुपये। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम जो हमारा फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम है उसमें भी अमाउंट 40 रुपये का आ जाएगा। साथ साथ में आगे के कॉलम भी लिखते चलेंगे। 6 तारीख की एंट्री देखते हैं, तो बोलता है सोप साबुन के लिए 20 रुपये, वेजेस के 20 रुपये दिए। तो पहले लिखेंगे 6 तारीख को बाई सोप 20 रुपये आगे टोटल पेमेंट में। ये इनमें से किसी कॉलम में नहीं आएगा, पोस्टेज टेलीग्राम प्रिंटिंग वगैरह में किसी में नहीं आएगा, तो जो किसी में नहीं आता उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस लास्ट कॉलम में लिख देते हैं 20 रुपीज़। अगला वेजेस हमने दी है, तो 6 तारीख को अगली एंट्री करेंगे बाई वेजेस 20 रुपये हमने लिखे, और ये वेजेस आएगा कुली एंड कार्टेज। कुली को तनख्वाह दी है या कार्टेज गाड़ी वगैरह का किराया, उसी में हमने इसको लिख लिया, तो ये आगे 20 रुपीज़ हमारे उसमें। अगली एंट्री हमारी है 10 तारीख की। बोलता है कैरियज के हमने दिए 50 और पोस्टेज के दिए 20। तो अब आती है पहली 10 तारीख की एंट्री, हम लिखेंगे बाई कैरियज 50 रुपये, और कैरियज का किस में आ जाएगा, कुली एंड कार्टेज में, है ना। किराया दिया है तो कुली और कार्टेज के 50 रुपये आ गए। उसके बाद है पोस्टेज के 20 रुपये दिए, तो फिर लिखेंगे पोस्टेज 20 रुपये टोटल पेमेंट में, 20 रुपये पोस्टेज एंड टेलीग्राम पहले वाले दूसरे खाने में भी आ जाएंगे। उसके बाद है स्टेशनरी के 50 रुपये और टिप्स के 50 रुपये 15 तारीख को। तो 15 तारीख को एंट्री करेंगे बाय स्टेशनरी, पहले फर्स्ट कॉलम में 50 आ जाएंगे, और फिर थर्ड कॉलम जो प्रिंटिंग है स्टेशनरी तो उसमें आ जाएंगे स्टेशनरी के, ठीक है। अगला है टिप्स के 50 रुपये, तो हम लिखेंगे बाय टिप्स 50, किसी और कॉलम में नहीं आते, तो लास्ट कॉलम जो मिसलेनियस का है उसमें आ जाएगा। अगला है कुली चार्जेस 16 तारीख का। कुली चार्जेस 60 रुपये के, वेजेस 70 रुपये। पहले लिखेंगे कुली चार्जेस 60 रुपये हमने लिखे, तो कुली किस में आएगा, ट्रैवलिंग एंड वेजेस में आ जाएगा, ठीक है। या फिर कुली चार्जेस को लास्ट कॉलम में भी कर सकते हो आप, ठीक। अगला आ गया वेजेस का, तो वेजेस आ गए 70 रुपीज़, और ये आ जाएगा ट्रैवलिंग एंड वेजेस वाले में 70 रुपीज़। उसके बाद आ गया पोस्टेज 60 रुपये और फ्रेट के 50 रुपये। तो पोस्टेज के 60 और फ्रेट के 50 19 तारीख को आ जाएगा। पहले लिखेंगे पोस्टेज 60 रुपये, इसमें आ गए। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कॉलम में भी 60 लिख दिए। फ्रेट गाड़ी का किराया होता है तो फ्रेट हमने लिखा 50 रुपये, और कुली कार्टेज गाड़ी का किराया कार्टेज भी होता है तो वहाँ हमने लिख दिया। रिफ़्रेशमेंट 50 रुपये 21 तारीख की है, जिसको एंटरटेनमेंट भी हम बोलते हैं, तो बाय एंटरटेनमेंट या बाय रिफ़्रेशमेंट आप लिख सकते हैं। 50 रुपये यहाँ पर लिखे, इनमें से किसी कॉलम में नहीं आता है तो लास्ट वाले कॉलम में हमने लिख दिया। अगला है 24 को टेलीग्राम के 20 है, टांगा चार्जेस के 20 हैं, तो पहले लिखेंगे टेलीग्राम 20 रुपये, और पहला ही पोस्टेज एंड टेलीग्राम उसमें 20 लिख दिया। टांगा चार्जेस हमने लिखा 20 रुपये, और उसके बाद में ये आ जाएगा ट्रैवलिंग यात्रा के खर्चा आ गया हमारा 20 रुपये का। उसके बाद है रेंट 200 रुपये का, और अदर एक्सपेंसेस 50 रुपये के। तो पहले लिखेंगे रेंट 200 रुपये, रेंट इनमें से किसी कॉलम में नहीं आएगा तो लास्ट वाले कॉलम में लिख दिया। अदर एक्सपेंसेस 50 रुपये के हैं, तो हम लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस, अदर मतलब फालतू के, तो वो भी मिसलेनियस लास्ट कॉलम में चले जाएंगे। फिर है चौकीदार को हमने 100 रुपया दिया, तो पहले लिखेंगे बाय चौकीदार 100 रुपीज़, और इनमें से किसी कॉलम में नहीं तो उसको भी लास्ट कॉलम में लिख दो। हम क्या करेंगे, टोटल पेमेंट वाले कॉलम का हमने टोटल किया जो आया 1080। फिर हम पोस्टेज टेलीग्राम का टोटल करेंगे, ये आएगा 140। फिर हम करेंगे प्रिंटिंग स्टेशनरी का टोटल, ये भी 200 आ गया। फिर हम करेंगे ट्रैवलिंग वेजेस का टोटल, ये आ जाएगा 150, ठीक है। उसके बाद में हम करेंगे कार्टेज कुली एंड कार्टेज का टोटल, ये आ जाएगा 120, और लास्ट कॉलम मिसलेनियस एक्सपेंसेस का भी हमने किया, ये आ गया 470। तो यदि तो आप पोस्टेज टेलीग्राम प्रिंटिंग ट्रैवलिंग कुली और मिसलेनियस का टोटल करें तो 1080 के बराबर आ जाएगा। तो देखो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो था 1250 शुरू में दिया गया था साल के पैसा, और हमारा खर्चा टोटल कितना हो गया 1080 हो गया। तो 1250 में से 1080 को माइनस करेंगे तो बैलेंस हमारा बचेगा 170 रुपये 170 रुपीज़। इसके लिए हम इसके सामने लिखेंगे टू बैलेंस CD। फिर हम दोनों साइड का टोटल बराबर करेंगे 1250 1250। फिर अब अगली एंट्री हमारी आएगी
जो हमारे पास बैलेंस बचा है साल के आखिर में, वो हमारा ओपनिंग बैलेंस बन के आ जाएगा। तो डेबिट साइड पर हम लिखेंगे 170 रुपीज़, जो बैलेंस सी डी था 1 अप्रैल को हम लिखेंगे, और ये डेबिट साइड पर आया है इसलिए एंट्री लिखेंगे टू बैलेंस बी डी। सी डी बैलेंस बी डी बन जाएगा अगले साल। फिर जितना खर्चा हमारा हुआ था ना, टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ था 1080, उतना एक्सपेंसेस हमारे को कैश, वो हेड कैशियर हमारे को और दे देगा। कैश हमको मिला है तो एंट्री करेंगे टू कैश, कितना मिला 1080। बस ये हमारी पैटी कैश बुक हो गई, और यही हमारा इंटरेस्ट सिस्टम भी होता है।